जी हाँ, स्वागत है आपका। तो मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास को 3 भागों में बांटा: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है? तो वो शैशवावस्था है। एक नवजात शिशु का कद यानी ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 19.5 इंच। और अगला प्रश्न है कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 7 पाउंड। अगला प्रश्न है कि शैशवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो ये वैलेंटाइन ने कहा। और सबसे तेज शारीरिक विकास होता है किस अवस्था में? शैशवावस्था में। विकास की प्रक्रिया होती है कब से कब तक? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक मानी जाती है। और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। शैशवावस्था में वृद्धि कैसे होती है? तीव्र होती है। नेक्स्ट, जन्म से किशोरा अवस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं? 4 संवेग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। नेक्स्ट, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। इसको कहा किसने है? तो एडलर ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये है सिगमंड फ्राइड का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है क्या? निर्माण काल। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 270। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है? तो शैशवावस्था में। और फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और इसके अलावा जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है किलोग्राम में? तो 3 किलोग्राम का होता है। और कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है कैसी? अनियमित। हड्डियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सही जवाब कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास। बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत होती है कब से? जन्म या परसों से पूर्व हो जाती है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो यह है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। और शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है कब से कब तक? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? सही जवाब 5 वर्ष। दूध के दांत होते हैं कितने? 20 होते हैं। और जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये होता है 350 ग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है किस प्रकार? उत्तेजनापूर्ण। बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक होती है? तो 6 से 12 वर्ष। और बाल्यावस्था में बालक होता है किस प्रकार केंद्रित? बाह्य केंद्रित होता है। और क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है कौन सी? मांटेसरी शिक्षण विधि। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सामूहिक होनी चाहिए। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है किससे? समवयस्क समलिंगियों से। और बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। और इसके अलावा और बात किया जाए कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? सामूहिकता की भावना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? कि अधिगम के में तीव्रता। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। हड्डियों का विकास होता है वो कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। और 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था। पूर्व किशोरा अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है? 12 से 16 वर्ष तक की। उत्तर किशोरावस्था की अवधि कब से कब तक होती है? 17 से 19 वर्ष तक की। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। किशोरा अवस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था। ये कहा किसने है? स्टेनले हॉल ने कहा है। अत्यंत द्रुत और तीव्र विकास काल है कौन सा अवस्था? पूर्व किशोरावस्था।
किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं कैसे, अधिक उग्र होते हैं। और किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा, ये क्रो ने कहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोलसेंस। और संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, किशोरावस्था में। और सही जवाब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है क्या, परिवर्तन। ठीक, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। ये किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है क्या, संचय की प्रवृत्ति। ठीक, चलिए संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ठीक, किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है, किशोरावस्था में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना, ये क्या कहलाता है, ये मानसिक विकास कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शिशु में कब भय और क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है, 1 वर्ष में। ठीक, गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है, क्या नहीं है, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये कथन सही नहीं है, जबकि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार संबंधित है किससे, निरंतरता के सिद्धांत से। खिलौने की आयु कहा जाता है किस अवस्था को, बाल्यावस्था को। विकास का अर्थ क्या है, परिपक्वता, अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला, यह है विकास का अर्थ। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। ठीक, वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है वो क्या कहलाता है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, चिंतन प्रक्रिया। बाल्यावस्था होती है कब से कब तक, 12 वर्ष तक। विकास और वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो विकास और वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए उपयोगी है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है, क्या सत्य है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वाइगोस्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा यह एक सामाजिक अनुक्रिया का उत्पादन है। ठीक, विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह विकास का सिद्धांत है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव तनाव का काल कहा जाता है, किशोरावस्था। बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, ये कथन किसका है, तो ये मैस्लो का है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो ये है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा उपयोगी हैं, इनको जरूर आप एक बार देख लीजिए। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा नार्सिसिज्म प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म प्रवृत्ति। ठीक, विकास कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता सृजनात्मकता का संबंध है, बौद्धिक विकास से। ठीक, मानसिक वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सीखना तथा परिपक्वता दोनों। ठीक, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस प्रकार, शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में मदद करता है।